हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टडी मटेरियल, आरटीपी और एमटीपी के सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस कहां से मिलेगा? पास्ट ईयर क्वेश्चंस के लिए हमें स्कैनर खरीदना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक। सर ये क्वेश्चन बैंक या स्कैनर कहां से मिलेगा? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे हर सब्जेक्ट के सीए फाउंडेशन के जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का स्कैनर का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को क्लिक करिए, वो आपको सीधा साइट पे ले जाएगा कि कौन सा स्कैनर खरीदना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मई 2019 में बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था। मई 18 में नहीं है, नवंबर 18 में क्वेश्चन नहीं है, नवंबर 19 में भी बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नहीं है। मई 2019 का क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 2018 अक्षय ड्रॉज 2 बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹16,000 and ₹25,000. The bill of exchange for 16,000 is for 2 months, while the bill of exchange for 25,000 is for 3 months. बोल रहा है 1 जनवरी 2018 को अक्षय ने 2 बिल लिखे हैं। एक बिल है 16,000 का, दूसरा बिल है 25,000 का। जो पहला बिल है 16,000 रुपए का वो 2 मंथ का मैच्योरिटी के साथ है, और जो दूसरा बिल है 25,000 का उसमें 3 मंथ का मैच्योरिटी है। दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय विशाल। सर ड्रॉई कौन है? विशाल। ऑन 4 मार्च 2018 विशाल रिक्वेस्टेड अक्षय टू रिन्यू द फर्स्ट बिल with interest at the rate 15% per annum for a period of 2 months. बोल रहा है 4 मार्च को विशाल अक्षय से रिक्वेस्ट करता है कि पहला बिल को रिन्यू कर दिया जाए। क्या हम लोग सीखे हैं कि सर रिन्यू करने से पहले डिसऑनर करना पड़ेगा? हाँ, तो पहला बिल 4 मार्च को डिसऑनर होगा, फिर वो नया रिन्यू होगा विथ इंटरेस्ट 2 महीने के लिए। उसके बाद लिखा हुआ अक्षय एग्रीड टू दिस प्रपोजल। अक्षय मान गया, मतलब रिन्यूअल हो गया। ऑन 25 मार्च 2018 विशाल रिटायर एक्सेप्टेंस फॉर 25,000, द रिबेट दैट इज डिस्काउंट बिंग 250। 25 मार्च 2018 को विशाल जो है 25,000 का जो बिल था उसको पेमेंट कर दिया, रिटायर कर दिया। उसके लिए उसको कितना डिस्काउंट दिए हम? 250 का। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल विशाल बिकम इंसॉल्वेंट। रिन्यूड बिल का जो ड्यू डेट है उससे पहले ही विशाल क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो सर जो रिन्यू किए हैं बिल वो भी डिसऑनर हो जाएगा फिर से। हम बोले हाँ। एंड ओनली 50 पैसा इन ए रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। और बोल रहा है क्वेश्चन कि जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो सिर्फ 50 पैसा इन ए रूपी दे पाया। बोल रहा है सो द जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अक्षय। अक्षय के बुक में क्या करने बोला है क्वेश्चन? जर्नल एंट्री। क्या होगा? हम बोले बहुत सिंपल है, 5 नंबर का सवाल है, अक्षय के बुक में एंट्री करना। हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे सीखे हैं? सर ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और एंट्री करते चलेंगे, अपने आप वो खत्म हो जाएगा। हम बोले हाँ। चलो सबसे पहला डेट सर 1 जनवरी 2018। क्या होगा सर? 2 बिल राइट हुआ है। बिल नंबर 1 डेबिट जो है 16,000 का, बिल नंबर 2 BR2 25,000। कौन एक्सेप्ट किया है? विशाल 41,000। नरेशन बीन 2 बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन विशाल। सिर्फ अक्षय के बुक में एंट्री करना है, इसलिए और कोई बात से मतलब नहीं है। उसके बाद फिर लिखा है पहला बिल 4 मार्च को विशाल रिक्वेस्ट किया रिन्यू करने के लिए। तो सर पहले 4 मार्च को डिसऑनर करेंगे फर्स्ट बिल को। एंट्री विशाल अकाउंट डेबिट टू BR1 कितने रुपए का? 16,000। बी BR1 डिसऑनर। अब क्या होगा सर? इसी दिन 4 मार्च 2018 को ही एक नया बिल लिखा जाएगा टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो सर एक नया बिल लिखा गया BR नंबर 3
टू विशाल, टू इंटरेस्ट। क्या हम लोग पहले इंटरेस्ट का एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद बिल रिन्यू करने का एंट्री कर सकते हैं? हम बोले हाँ। अगर आप चाहो तो इसको दो हिस्सा में बांट लो, पहला एंट्री विशाल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और दूसरा एंट्री BR टू विशाल। वैसे भी करेंगे तब भी सही है। हम क्या किए, उन दोनों को कंबाइन कर लिए, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा कैश में थोड़ी मिल रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि जो नया बिल लिखा जाएगा, रिन्यू होगा, वो टुगेदर विथ इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट जोड़ के बिल बनेगा। बिल कितने का है? 16,000। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 15%। कितने महीने का? 2 महीने का। ₹400 का इंटरेस्ट। बिल कितने का? 16,000 का। तो जो नया बिल है वो कितने का होगा? 16,400। नरेशन बी, बिल रिन्यू विथ इंटरेस्ट। बिल को रिन्यू कर दिए। अब आगे फिर लिखा है ऑन 25 मार्च 2018 विशाल रिटायर दी एक्सेप्टेंस फॉर 25,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 250। 25 मार्च को 2018 बोल रहा है जो बिल नंबर 2 है उसका वो पेमेंट कर दिया, तो सर आपको पैसा मिला। हम बोले हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, और हम उसको डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट ऑन बिल। क्या इसको रिबेट भी लिख सकते हैं? हाँ, आप रिबेट भी लिख सकते हैं। 2 BR नंबर 2, बिल कितने का था? 25, डिस्काउंट कितना दिए? 250, तो पैसा कितना मिला होगा? 24,750। बी BR2 met and discount allowed। अब आगे फिर लिखा है क्वेश्चन आगे, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल विशाल बिकम इंसॉल्वेंट। बोल रहा है विशाल क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट। तो सर उसके पास जो 4 मार्च को बिल लिए थे वो तो डिसऑनर कर जाएगा, क्योंकि पैसा देगा नहीं। तो हम बोले सर 2 महीने के बाद, तो मार्च से 2 महीना जोड़ेंगे तो अप्रैल मई, 4 मई प्लस 3 दिन 7 मई को 2018 जो बिल नंबर 3 है वो डिसऑनर हो जाएगा। एंट्री विशाल डेबिट कितने का? 16,400। 2 BR नंबर 3 16,400। बोले हाँ। बी रिन्यूड बिल डिसऑनर, रिन्यू बिल क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है। अब लिखा है 50 पैसा इन ए रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। विशाल से कितना बाकी है? 16,400। इसका 50% मिल जाएगा, मतलब 50% डूब जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 50%, 8,200, 16,400 का। बैड डेट डेबिट 2 विशाल। बी 50% अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम विशाल स्टेट। तो ये क्या था? हम लोग का 5 नंबर का सवाल था जिसमें 6 ठो एंट्री करना था। मई 2019 का क्वेश्चन लिखिए। आइए नवंबर 95 में जो क्वेश्चन आया है वो सेम क्वेश्चन है हमारे स्टडी मटेरियल का। अगर आपके पास
2020 का स्टडी मटेरियल है तो उसमें वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में है। और अगर मान लो आपके पास नया स्टडी मटेरियल है 2021 का, तो उसमें वो इलस्ट्रेशन नंबर कितना है 7। तो हम बोल रहे हैं नवंबर 95 में जो क्वेश्चन है वो स्टडी मटेरियल का है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों के पास पुराना स्टडी मटेरियल हो, कुछ बच्चों के पास नया स्टडी मटेरियल हो। तो अगर आपके पास पुराना स्टडी मटेरियल है तो ये 95 वाला क्वेश्चन कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। और अगर नया स्टडी मटेरियल है तो इलस्ट्रेशन नंबर 7। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, नाम भी सेम है। और नवंबर 2004 में जो क्वेश्चन आया था वो सेम हमारे स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है। पुराने वाले स्टडी मटेरियल में वो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, और जो नया स्टडी मटेरियल 2021 में निकाला गया उसमें इलस्ट्रेशन नंबर कितना है 12। सेम क्वेश्चन है, अनिल का क्वेश्चन करके है, वो दोनों सेम क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोगों ने स्टडी मटेरियल पहले ही सॉल्व कर रखा है, तो ये दोनों बात स्टडी मटेरियल क्वेश्चन का है, तो हम लोग उसको दोबारा सॉल्व थोड़ी करेंगे, वापस से अपना स्टडी मटेरियल जाएंगे, उसको क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर जिनके हिसाब से जो होगा उसको आप दोबारा बना लीजिए। आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ जो स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है उसको दोबारा बना लेते हैं दोनों क्वेश्चन को। तो मेरा नवंबर 95 और नवंबर 2004 कवर कर जाएगा। बात समझते हैं मेरा? चलिए इस बात को भी आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, मई 1997, on 1st January 1997, A sold goods for 10,000 to B and draw a bill at 3 months for the amount. B accepts it and returns it to A. On 1st March 1997, B retire his acceptance under rebate of 12% per annum. Record the transaction in the journal of A and B. 6 marks. चलो सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ ए, इन दी बुक्स ऑफ बी फॉर्मेट बना लेंगे। सेल कब हुआ है 1 जनवरी 97। बताओ क्या एंट्री लिखेंगे, बी अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने का 10,000। कितने मंथ के लिए उधार दिए हैं 3 मंथ का। बी गुड्स सोल्ड टू बी। बी खरीदने का एंट्री किया होगा 1 जन 97। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000। बी गुड्स परचेज फ्रॉम ए। नेक्स्ट, इसी दिन बिल ए ड्रॉ किया बी के ऊपर, तो बिल मिला इसको बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 10,000 10,000। बी बिल ड्रॉ ऑन बी। बी भी एंट्री किया होगा एक्सेप्ट करने का। ये क्या एंट्री किया होगा, ए डेबिट टू बीपी। बी बिल एक्सेप्टेड। चलिए उसके बाद आगे लिखा है बी रिटायर हिज एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 12% पर एनम। बिल कितने मंथ का है 3, मतलब सर 1 जनवरी से 3 महीने के बाद 1 अप्रैल प्लस 3 दिन 4 अप्रैल को इसका ये होना है मैच्योरिटी। जबकि वो पेमेंट कब कर दिया है 1 मार्च को, तो सर 1 महीना पहले ही पेमेंट कर दिया है, तो 1 महीना पहले का रिबेट देना पड़ेगा। 1 मार्च 97 इसके पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, क्या ये रिबेट देगा? हम बोले हाँ, रिबेट ऑन बिल। सर क्या डिस्काउंट भी लिख सकते हैं? हाँ आप डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। टू बिल रिसीवेबल कितने का 10,000। चलो रिबेट का पैसा निकालो 10,000
रिबेट है 12% पर एनम, और हमको 1 महीना का रिबेट मिलेगा क्योंकि 1 मंथ पहले पेमेंट की है 100 रुपीज का। तो 10,000 में 100 का रिबेट, तो 9900 रुपीज तो मिला ही होगा। बी, BR amount received and rebate allowed। बी भी एंट्री किया होगा 1 मार्च को, इसके लिए तो रिबेट फायदा होगा। ये क्या एंट्री करेगा कि इसके पास इसका बिल वापस आ गया, बीपी अकाउंट डेबिट, कितने का बिल था 10, बदले में पेमेंट किया टू बैंक, टू, इसके लिए रिबेट फायदा, रिबेट ऑन बिल। पेमेंट कितना करना पड़ा 9900। बी, अमाउंट पेड एंड रिबेट रिसीव। तो ये था हम लोग का मई 97 का क्वेश्चन। लिखिए, आइए अगला क्वेश्चन। मई 1999 शुभम ड्रॉज ऑन राजेंद्र ए बिल ऑफ for rupees 45,000 on 1st June 1998 for 3 months। शुभम ड्रॉवर है, राजेंद्र ड्रॉई है, कितने का बिल है 45,000 का। राजेंद्र एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू शुभम हु गेट इट डिस्काउंट फॉर 44,100। शुभम इस बिल को डिस्काउंट करा लिया 44,100 में। शुभम इमीडिएटली रिमिट्स 14,700 टू राजेंद्र। डिस्काउंट कराने के तुरंत बाद शुभम उसमें से 14,700 राजेंद्र को भेज दिया। क्या वो बिल को डिस्काउंट करा के तुरंत पैसा भेजा है, तो बिल डिस्काउंट कराने में जो डिस्काउंट चार्ज हुआ होगा शुभम के ऊपर, क्या उस लॉस को वो राजेंद्र को ट्रांसफर करेगा प्रोपोर्शनेटली? हम बोले हाँ। 14,700 में जितना लॉस बनता है वो लॉस ट्रांसफर कर देगा। ऑन द ड्यू डेट शुभम बीइंग अनेबल टू रिमिट द अमाउंट ड्यू। जब इस बिल का ड्यू डेट आया तो शुभम इसका पेमेंट नहीं कर पाया। एक्सेप्ट ए बिल फॉर 63,000 फॉर 3 मंथ। उसके बदले में एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 63,000 का, विच इज डिस्काउंटेड बाय राजेंद्र, जो कि राजेंद्र ने डिस्काउंट करा लिया 61,650 में। राजेंद्र सेंड 11,100 टू शुभम। ऑन द ड्यू डेट शुभम बिकम इंसॉल्वेंट, हिज स्टेट पेइंग 40 पैसा इन द रूपी, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शुभम एंड राजेंद्र। बोल रहा है ड्यू डेट के दिन शुभम क्या हो गया इंसॉल्वेंट, और उसके स्टेट से 40 पैसा इन ए रूपी मिला। गिव जर्नल एंट्री, दोनों के बुक में एंट्री करना है हम लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। पहले फॉर्मेट बनाओ, इन दी बुक्स ऑफ शुभम, इन दी बुक्स ऑफ राजेंद्र। आराम से पढ़ पढ़ के एंट्री करो। क्या ये एकोमोडेशन ऑफ बिल है? हम बोले क्या फर्क पड़ता है, ये एकोमोडेशन है या एकोमोडेशन नहीं है। हम बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ी आपको टॉपिक से पढ़ाते हैं, ट्रांजैक्शन है, पढ़ो, जिसके बुक में जो लगता है एंट्री कर दो। पहला एंट्री 1 जून 98 में बिल मिलने का, बीआर डेबिट, कितने का 45,000। कौन दिया? राजेंद्र। 45,000। नरेशन, ये मानते हुए कि अब आप नरेशन लिख सकते हैं, आप लिखोगे तो राजेंद्र भी एंट्री किया होगा। क्या? शुभम डेबिट, टू बीपी, ये बिल देने का एंट्री किया 45,000। नरेशन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। इसी दिन इसने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से। कितने महीने का बिल है? 3 महीने का। तो सर 1 जून 98 को ये बिल हम बैंक को दे दिए और पैसा ले लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन बिल, वो भी डेबिट। टू बीआर, बीआर कितने का है? 45,000। पैसा कितना मिला है? 44,100।
कितने का डिस्काउंट? 900 का। बीइंग बिल डिस्काउंटेड थ्रू बैंक। क्या इसका कोई एंट्री राजेंद्र करेगा? हम बोले नहीं, इस समय तो इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। तो सर ये भी हो गया। फिर आगे फिर लिखा है शुभम इस डिस्काउंट कराए हुए पैसे में से 14,700 राजेंद्र को सेंड कर दिया 1 जून 98। क्या एंट्री लिखेंगे? राजेंद्र को भेजे हैं तो राजेंद्र रिसीवर है, उसको डेबिट कर दो। 2 क्या भेजे हैं? बैंक पैसा। 2 क्या डिस्काउंट भी भेजेंगे? हम बोले हाँ डिस्काउंट भी भेजेंगे, क्योंकि हम उस पैसे को इस्तेमाल नहीं किए हैं। इस पे बहुत अच्छा सा डिस्कशन है। कितना पैसा भेजे हैं? 14,700। सर डिस्काउंट कितना? 44,000 में 900 का डिस्काउंट मिला था। हम बोले हाँ, तो 14,700 में कितना? 300। बी अमाउंट सेंड टू राजेंद्र, ये भी एंट्री किया होगा, ये रिसीव करने का एंट्री। ये क्या एंट्री किया होगा? ये बोला होगा मेरे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 14,700। डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट 2 कौन दिया? शुभम। डिस्काउंट 300, सब मिला के 15,000। बी अमाउंट रिसीव फ्रॉम शुभम, ये हो गया। आगे पढ़ो। फिर लिखा है जब ड्यू डेट आया तो सर 1 जून से 3 महीना, 1 जून से 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 4 सितंबर। बोल रहा है जब 4 सितंबर का ड्यू डेट आया तो शुभम पैसा नहीं भेज पाया, तो जाहिर सा बात है इस बिल का पेमेंट किसको करना पड़ा होगा? राजेंद्र को। राजेंद्र पेमेंट किया होगा 4 सितंबर 98। बैंक आया होगा राजेंद्र के पास, बोला राजेंद्र 45 का पेमेंट करो, ये पेमेंट किया होगा और अपना बिल वापस ले लिया होगा। बीपी डेबिट टू बैंक 45 का पेमेंट कर दिया। बी बीपी मिट। उसके बाद लिखा है एक्सेप्ट ए बिल 63,000 फॉर 3 मंथ डिस्काउंटेड बाय राजेंद्र। बोल रहा है 4 सितंबर को राजेंद्र इसके ऊपर बिल लिखा जिसको शुभम एक्सेप्ट कर लिया। एंट्री राजेंद्र को डेबिट करेंगे 2 बीपी, इसके लिए बिल गया। कितने का बिल? 63,000। बी बिल एक्सेप्टेड, ये एंट्री किया होगा बिल रिसीव करने का। तो सर ये बिल रिसीव करने का एंट्री करेगा बीआर अकाउंट डेबिट 63,000। 2 कौन दिया इसको बिल? शुभम 63,000 बीइंग बिल रिसीव। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि राजेंद्र इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया 61,650 में 4 सितंबर 98 को। ये क्या करा लिया? बैंक से डिस्काउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर था 63 का, डिस्काउंट कितने में कराया है? 61,650 में। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या है? डिस्काउंट। सर 1350, ये है डिस्काउंट का अमाउंट बीइंग बिल डिस्काउंटेड थ्रू बैंक। क्या इसका कोई एंट्री ये करेगा? हम बोले नहीं, ये कोई एंट्री नहीं करेगा इसका। यहां तक लिखो, फिर 2 साइड मिटाएंगे। चलिए अगला देखिए। बैंक से डिस्काउंट कराने के बाद राजेंद्र उसमें से 11,000
100 रुपीज शुभम को भेज दिया तो इसको पैसा मिला 4 सितंबर को। ये एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट। क्या डिस्काउंट भी डेबिट होगा? बोले हाँ, डिस्काउंट भी लेना पड़ेगा। डेबिट कौन दिया? राजेंद्र। कितना पैसा दिया? 11,100। डिस्काउंट क्या ये हम निकालने सीखे? हाँ, जब हम लोग एकोमोडेशन और बिल पढ़ा रहे थे तो हम सिखाए भी थे। कैसे निकालेंगे? सर डिस्काउंट दिया गया है 1350 का। हम बोले हाँ। कितने रुपए मिले हैं डिस्काउंट करा के? 61,650। और जो शुभम है उसके पास कितना पैसा रखा हुआ है राजेंद्र का? 30,000 पहले बिल का, 45,000 रुपया का बिल था, 15 तो भेज चुके थे, तो 30,000 प्लस अभी अभी 11,100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 900। 12,000 बी अमाउंट रिसीव फ्रॉम राजेंद्र। 4 सितंबर को ये भी एंट्री किया होगा। क्या एंट्री? ये पैसा देने का एंट्री किया होगा। शुभम डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। बैंक में 11,100, 900 डिस्काउंट में और शुभम में 12,000 बीइंग अमाउंट पेड टू शुभम। फिर आगे लिखा हुआ है ऑन द ड्यू डेट शुभम बिकम इंसॉल्वेंट। बोल रहा है जब ड्यू डेट आया तो शुभम इंसॉल्वेंट हो गया। तो सर इस बिल का ड्यू डेट कब आएगा? 3 महीने के बाद, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 7 दिसंबर 98। क्या होगा? बैंक गया होगा इसके पास, क्योंकि इसी का बिल था। ये पेमेंट नहीं कर पाया तो बैंक इसके पास चला गया, इसके लिए डिसऑनर हुआ। क्या एंट्री? हम बोले सर इसके पास इसका बिल वापस आ जाएगा। 2 राजेंद्र, बिल कितने का था? 63। बी बिल डिसऑनर, डिसऑनर हो गया। राजेंद्र भी एंट्री करेगा 7 दिसंबर को। ये क्या लिखा होगा कि सर शुभम अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको तो बैंक को पेमेंट करना पड़ा होगा। डेबिट 63,000 टू बैंक 63,000। बी बिल डिसऑनर, सर बिल डिसऑनर हो गया। आगे लिखा है ऑन द ड्यू डेट शुभम बिकम इंसॉल्वेंट ही स्टेट पेइंग 40 पैसा इन ए रूपी। बोल रहा है शुभम इंसॉल्वेंट हो गया है और वो कितना दे पा रहा है? 40 पैसा। तो सर इसको 40 पैसा इन ए रूपी मिलेगा, मतलब 40% मिलेगा और 60% डूब जाएगा। हम बोले बिल्कुल। तो सर पैसा कैसे निकालेंगे? हम बोले हैं किसी के बुक में, जैसे राजेंद्र के बुक में तुम शुभम का नाम ढूंढो, तुमको शुभम का नाम डेबिट साइड मिलेगा, क्रेडिट साइड मिलेगा। हम बोले हाँ चलो देखो ढूंढे। वर्किंग कर रहे हैं डेबिट में और क्रेडिट में। किसका नाम ढूंढना है? शुभम का। चलो ढूंढो। इन द बुक्स ऑफ राजेंद्र शुभम डेबिट हुआ है 45, उसके बाद शुभम क्रेडिट हुआ है 15, उसके बाद शुभम क्रेडिट हुआ है 63, फिर शुभम डेबिट हुआ है 12, डेबिट हुआ है 63। चलो जोड़ा जाए। 1,20,000 डेबिट और क्रेडिट है 78। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 42,000 डेबिट। मतलब राजेंद्र को शुभम से 42 लेना है, डेबिट है मतलब डेटर है। तो 42,000 अगर राजेंद्र को लेना है तो 42,000 शुभम को देना है। लेकिन हो क्या गया है? ये हो गया है इंसॉल्वेंट। तो 40,000 का 40% मिलेगा, बाकी का 60% डूब जाएगा। तो ये पैसा लेने का एंट्री करेगा। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू शुभम अकाउंट। शुभम में 42 लिखेंगे, 42,000 का 40% बैंक में और 60% बैड डेट में। ये री एंट्री करेगा। ये क्या करेगा? ये मेरे साथ पैसा दिए हैं
एंट्री राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिफिशियंसी, बैंक में 40% और डिफिशियंसी में 60%। चलिए एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट 42,000 का 40%। आई होप आप समझ गए। आप इधर भी निकालना चाहते राजेंद्र का, उतना ही पैसा आता 42। बैड डेट डेबिट 42,000 का 60% टू शुभम 42,000। चलिए 40% निकाल लें, 16,800, 60% 25,200। नरेशन लिखो। ये क्या एंट्री करेगा सर? ये पैसा देने का एंट्री करेगा। राजेंद्र को डेबिट कर देंगे कि सर राजेंद्र का 42 था, दे दिए। टू बैंक 40% जो लोग निकाल चुके हैं 16,800। टू डिफिशियंसी, इतने रुपए का कमी चल रहा है इसके पास, 60%। ये क्या खत्म हुआ? मई 1999 का क्वेश्चन लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन, मई 2000 ऑन 1 जुलाई 1999 जी ड्रू ए बिल फॉर ₹80,000 फॉर 3 months ऑन एच फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। जी क्या किया है? 80,000 का एक बिल लिखा है एच के ऊपर एकोमोडेशन के लिए, जिसको एच एक्सेप्ट कर लिया। फिर लिखा है जी हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹81,000 फ्रॉम जे ऑन द सेम डेट। बोल रहा उसी दिन 1 जुलाई को जी ने 81,000 का सामान खरीदा, किससे? जे से। जी इंडोर्स एच एक्सेप्टेंस टू जे इन फुल सेटलमेंट, और जे को वो क्या दे दिया? वही बिल जो वो एच से लिया था। फिर लिखा है ऑन 1 सितंबर 1999 जे परचेज गुड्स वर्थ ₹90,000 फ्रॉम एच। जे क्या किया? एच से 90,000 का गुड्स खरीदा। जे इंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जी टू एच, और जे क्या किया कि जो बिल उसको जी से मिला था वही बिल वो किसको दे दिया है? एच को। एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एच, और 9,000 रुपए का पेमेंट करके अपना अकाउंट सेटल कर लिया। ऑन 1 अक्टूबर 1999 एच परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम जी। एच क्या किया है? जी से 1 लाख का सामान खरीदा है। ही पेड द अमाउंट ड्यू टू जी बाय चेक, और जी को चेक से पेमेंट कर दिया है, उसका जो अमाउंट उसका बाकी है। गिव जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ एच, सिर्फ एच के बुक में एंट्री करने हम लोग को बोला। हम बोले ठीक है, चलिए फिर से आराम से पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 जुलाई जी ड्रू ए बिल फॉर ₹80,000 फॉर 3 months ऑन एच फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। जी बिल लिखा, एच उसको एक्सेप्ट करके लौटा दिया, तो सर ये एक्सेप्टेंस का एंट्री करेगा। हम बोले हाँ। डेट 1 जुलाई 1999, ये लिखा होगा जी को डेबिट टू बीपी, इसके लिए तो ये क्या है? बिल पेबल है, कितने का? 80,000। नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड ड्रॉन बाय जी। पहला हो गया। अगला लाइन, जी हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹81,000 फ्रॉम जे। हम लोग को एंट्री किसके बुक में करना है? एच के। जी सामान खरीदा जे से, तो सर ये तो जी और जे का बीच का बात है, एच क्यों करेगा एंट्री? फिर लिखा है ऑन द सेम डेट जी इंडोर्स एच एक्सेप्टेंस टू जे। जी क्या किया? जे को बिल दे दिया एच का, तो सर ये जी और जे के बीच का ट्रांजैक्शन है, एच को कोई मतलब नहीं है। तो सर ये जो सेकेंड पैराग्राफ दिया है वो बात हम लोगों के लिए है ही नहीं। आगे, ऑन 1 सितंबर 1999 जे परचेज गुड्स वर्थ ₹90,000 फ्रॉम एच। हाँ, एच बेचने का एंट्री जरूर करेगा ऑन 1 सितंबर
जे खरीद रहा है तो कौन बेच रहा है? एच। तो सर जे को डेबिट करेंगे टू सेव कितने अमाउंट का? 90,000। 90,000। बी गुड्स सोल्ड टू जे। आगे जे इंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जी। जे क्या किया? जो बिल उसको जी से मिला था वो बिल वो एच को दे दिया। तो एच के पास क्या आया? बिल। बी आर डेबिट। वो बिल कितने का है? 80। क्योंकि जी के पास जो बिल था वो एच का बिल था। एच का बिल तो 80 का ही था। वो बिल लौट आया उसके पास। टू जे। जे का बाकी कितना है? 90। बोल रहा है बाकी के लिए 9,000 का पैसा दे दिया। तो सर पैसा भी आया 9,000 का, जबकि जे से बाकी कितना है? 90। 90 का सामान बेचे तो 80 का बिल दे दिया, 9,000 रुपया का वो पैसा दे दिया और सेटलमेंट करा लिया। तो 1,000 रुपया का हम उसको डिस्काउंट दिए। ये सबका डेट क्या है? 1 सितंबर 99। बी बिल रिसीव फ्रॉम जे। बिल मिला हम लोग को जे से। आगे पढ़िए। फिर लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 1999। हम बोले सर जो बिल 80 का आया है उसका बिल पेबल मेरे ही पास है, तो जो बीआर है वो मेरे लिए बीपी भी है। तो हम बोले सर ये कैंसिल हो जाएगा, कॉन्ट्रा। बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर। अस्सी बी बीआर एंड बीपी कैंसिल। बी और बीपी क्या कर लिए हम लोग? कैंसिल कर लिए 1 सितंबर को। सर कैंसिल कैसे होगा? हम बोल रहे दोस्त जो बिल हम दिए थे जी को, घूम के वही बिल मेरे पास आ गया, तो हम ही को वो पे करना और हम ही को रिसीव करना है, तो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर लिखा है 1 अक्टूबर को जी से सामान खरीदे हैं 1 लाख का, तो 1 अक्टूबर परचेज अकाउंट डेबिट टू जी। कितने का? 1 लाख। बी गुड्स परचेज फ्रॉम जी। फिर आगे लिखा है ही पेड द अमाउंट ड्यू टू जी बाय चेक। एच जो है जी को उसका बकाया का पैसा चेक से पेमेंट करता। आओ देखें जी को पे कितना करना है? 1 लाख, और जी से कितना लेना है? 80। तो सर 20 का पेमेंट करना है जी, पेमेंट कर दो। टू बैंक 20,000। बस पढ़ के एंट्री करना होता और कुछ नहीं। बी जी अकाउंट सेटल थ्रू चेक। जी मेरे लिए डेबिट है मतलब डेटर है, और जी यहां पर क्रेडिट है मतलब क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर है तो देना है 1 लाख, डेटर है तो लेना है 80। तो सर 80 लेना है और 1 लाख लौटाना है, तो नेट में कितना देना है? सिर्फ 20 का पेमेंट कर दी, लायबिलिटी खत्म हो गया। ये था मई 2000 का क्वेश्चन। लिखो। आइए अगला क्वेश्चन। मई 2001 रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ राम एंड हरि। तो इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ हरि हम लोग को एंट्री करना है। क्वेश्चन है राम सेल गुड्स फॉर ₹1 लाख टू हरि ऑन 1 जनवरी 2001। तो राम सेल करने का एंट्री करेगा और हरि परचेज करने का। एंड ऑन द सेम डे ड्रॉ ए बिल ऑन हरि एट 3 मंथ फॉर द अमाउंट। तो राम के पास बिल आएगा, राम और हरि के पास से बिल जाने का एंट्री होगा।
फिर लिखा है हरी एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू राम हु डिस्काउंटेड इट ऑन 4 जनवरी 2001 विथ हिज बैंक एट 12% पर एनम। राम उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो सर ये बिल डिस्काउंट कराने का एंट्री राम करेगा, हरी कोई एंट्री नहीं करेगा। दी एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आया तो जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, तो सर दोनों अपने अपने बुक में एंट्री करेगा। बैंक पेज 250 एज नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज का जो खर्चा होता है वो किसके लिए होता है, ड्रॉई के लिए, ड्रॉवर के लिए वो खर्चा नहीं है। चलिए राम कौन है, ड्रॉवर, हरी कौन है, ड्रॉई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये 9 मार्क्स का जब आया था उस साल में था। चलो स्टार्ट करें। पहला 1 जनवरी 2001 बेचने का एंट्री, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बी गुड्स सोल्ड टू हरी, कितने का, 1 लाख। ये बेचने का एंट्री किया है और ये खरीदने का एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, बी गुड्स परचेज फ्रॉम राम। उसके बाद बिल ड्रॉ किया, वो एक्सेप्ट करके दे दिया, तो सर इसके पास बिल रिसीव हुआ। एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट टू हरी, 1 लाख। कितने महीने का बिल है, 3 महीने का। तो 1 जनवरी 2001 को ये बिल देने का एंट्री किया, राम अकाउंट डेबिट टू बीपी 1 लाख। बी बिल एक्सेप्टेड, ड्रॉन बाय राम, बी बिल ड्रॉन ऑन हरी। नेक्स्ट फिर लिखा है 4 जनवरी 2001 को बिल को डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल बी डेबिट टू बीआर, बीआर कितने का है, 1 लाख। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे सर, डिस्काउंट का रेट दिया हुआ है 12% पर एनम। कितने महीने के लिए मिलेगा, 3 महीने, क्योंकि बैंक को हम 3 महीने पहले ही बेचे हैं। 1 जनवरी का बिल है, 4 जनवरी को बेच दिए, तो यहां से बैंक को 3 महीना इंतजार करना पड़ेगा, तो बैंक 3 महीने का क्या काट लेगा, डिस्काउंट, 3000 रुपये। कितना आया, 97,000। क्या इसका कोई एंट्री करेगा हरी ना, हरी को मतलब थोड़ी इस बात। बी बिल डिस्काउंटेड थ्रू बैंक, उसके बाद फिर लिखा है ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आया तो बिल डिसऑनर हो गया, तो सर 1 जनवरी से 3 महीना, 1 अप्रैल प्लस 3 दिन, 4 अप्रैल 2001। बिल किसके पास है, बैंक के पास। बैंक गया हरी के पास, हरी बोला पैसा नहीं दे पाएंगे, तो बैंक वापस आया किसके पास, राम के पास, बोला राम तुमको पैसा देना है, तो बैंक राम को बिल दे दिया और राम इस बिल को किसे दे दिया, हरी को। तो एंट्री हरी को बिल मिल गया, हरी अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन, बैंक। 1 लाख का बिल था, 250 का नोटिंग चार्ज, तो बैंक बोला 1,250,000 रुपया पे करना पड़ेगा राम को, तो राम बोला 1,250,000 रुपया लेंगे किससे, हरी से। बी बिल डिसऑनर,
अब ये बिल किसके पास आ जाएगा, हम बोले सर 4 अप्रैल को बिल वापस आ जाएगा हरी के पास। तो इसके लिए बीपी अकाउंट डेबिट, कितने का बिल था, 1 लाख। नोटिंग चार्ज इसका खर्चा है, जो बैंक नोटिंग चार्ज में पेमेंट किया है एक्चुअल में वो किससे असूल लेगा, राम से। और राम किससे असूल लेगा, हरी से। तो अल्टीमेटली खर्चा किसका है, ये हरी का, टू राम, 1,02,50। बी डिसऑनर। लिखिए, ये था मई 2001 का क्वेश्चन। आइए नवंबर 2002 का क्वेश्चन। फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 2001, एक्स ड्रू ए 4-month बिल ऑन वाई फॉर ₹4,000. वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑन द सेम डेट. एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर. एक्स बैंक को बिल बेच दिया. 6% पर एनम एंड रिमिट 50% ऑफ द प्रोसीड टू वाई, और 50% पैसा वाई को भी भेज दिया. ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू. एक्स ड्यू डेट में बिल का पैसा नहीं भेज पाया. एंड देयरफॉर वाई ड्रॉ ए बिल फॉर 7,000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई एक्स. इसीलिए वाई क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर. वाई डिस्काउंट द बिल for ₹6,600 and send 1,300 to X. Before the bill is due for payment, X become insolvent. Later, 65 paisa in a rupee received from his estate. Record journal entry in the books of X. सिर्फ X के बुक में एंट्री करना है, Y के बुक में कुछ नहीं करना है. चलो सबसे पहला 1 अप्रैल 2001. एंट्री बोलेंगे सर, बिल आया तो बी आर डेबिट. कौन दिया, वाई. बी बिल ड्रॉन ऑन वाई, कितने का, 4,000. कितने महीने का है, 4 month का. उसी दिन बिल को डिस्काउंट करा लिए तो पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट कराएं तो डिस्काउंट बिल डेबिट. टू बिल खत्म, बी आर. कितने का बिल था, 4,000. चलो डिस्काउंट का अमाउंट निकालो, 4,000 इनटू रेट कितना चल रहा है डिस्काउंट का, 6% पर एनम. निकालना कितने मंथ का है, 4 month का, क्योंकि बिल 4 महीने का है. कितना आएगा, सर 80 रुपीज. तो अमाउंट मिला होगा 3,920, बीइंग बिल डिस्काउंटेड. थ्रू बैंक. फिर आगे लिखा है इसका 50% पैसा वाई को सेंड कर दिए. 50% पैसा सेंड किया किसको, वाई को. तो वाई डेबिट टू बैंक. क्या डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, हम बोले हाँ. जो डिस्काउंट है बिल पे वो भी देना पड़ेगा, 40. 1960 मतलब आधा पैसा. तो वाई को 2,000. बीइंग 50% अमाउंट सेंड टू वाई. ये हो गया. फिर लिखा है ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयर फॉर वाई ड्रॉ ए बिल 7,000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स. बोल रहा है ड्यू डेट में, तो 1 अप्रैल से 4 मंथ जोड़ेंगे सर. 1 अगस्त प्लस 3 दिन, 4 अगस्त. 4 अगस्त 2001. वाई इसके ऊपर बिल लिखा जिसको ये एक्सेप्ट कर लिया, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी. कितने का, 7,000. बी बिल एक्सेप्टेड.
ड्रॉन बाय वाई। उसके बाद फिर आगे लिखा है वाई डिस्काउंटेड द बिल एंड सेंड 1300 टू एक्स। वाई उस बिल को डिस्काउंट करा लिया 6600 में, 7000 का बिल को वो 66 में डिस्काउंट कराया, मतलब 400 रुपए का डिस्काउंट, और उसमें से 1300 रुपीज किसको भेज दिया, एक्स को, तो एक्स को पैसा मिला। तो हम बोल रहे सर 4 अगस्त 2001 को इसको पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या इसको डिस्काउंट भी लेना पड़ेगा, हम बोले 2, कौन दिया, वाई। कितना पैसा भेजा, 1300। चलिए डिस्काउंट का पैसा निकाले। वाई जिस बिल को डिस्काउंट कराया है उस पे कितना डिस्काउंट है, 400। 400 में डिस्काउंट कराने के बाद वाई को कितना पैसा मिला था, 6600। और एक्स का कितना है, हम बोले सर एक्स को भेजा है 1300 अभी, और पहले का है 2000, तो सर 200 रुपए, 1500 रुपए लिखेंगे वाई। बी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वाई। ये वाला बात कहां सीखे हैं सर, जब हम लोग स्टडी मटेरियल में अकोमोडेशन ऑफ बिल सीख रहे थे तभी आप सिखाए थे ये बात कि ये कैसे सोच के निकाल रहे हैं। तो वहीं से तो हम मान रहे हैं कि आप शुरू से मेरा क्लास देख रहे हो तो आपको आता है कि कैसे निकाला जाता है डिस्काउंट। चलो आगे बढ़े। फिर लिखा है बिफोर द ड्यू डेट, जो दूसरा बिल जो है एक्स वाला, ये वाला बिल जिसको हम बीपी बोल रहे हैं, बोल रहा है बिफोर द ड्यू डेट एक्स क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो हम बोले सर एक्स हो गया है इंसॉल्वेंट, तो जैसे ही इंसॉल्वेंट होगा क्या हो जाएगा, बिल डिजॉनर हो जाएगा। तो जो नया बिल है वो कितने मंथ का था वो देखिए, डेट तो बताया नहीं है, चलिए कोई नहीं, तो डेट नहीं बताया तो डेट नहीं लिखेंगे। बिल डिजॉनर होने का एंट्री, बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई, कितने का, 7000, बीइंग बिल डिजॉनर। उसके बाद फिर क्या होगा, ये पेमेंट करेगा 25 पैसा इन ए रुपी वाई को। तो पहले ये निकालिए कि वाई का कितना पैसा बाकी है। हम बोले वाई का नाम ढूंढो, डेबिट और क्रेडिट में मिलेगा, क्रेडिट में मिला 4000, उसके बाद नाम ढूंढे, डेबिट में मिला 2000, फिर डेबिट में मिला 7000, फिर क्रेडिट में मिला 1500, फिर क्रेडिट में मिला 7000, डेबिट में है 9000, क्रेडिट में है 12500, तो 3500 रुपीज का बकाया है क्रेडिट साइड में। तो वाई को कितना पैसा देना है, 35, तो पेमेंट करेंगे तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिफिशियंसी, 3500 का 25% पे कर देंगे, 75% नहीं पे कर पाएंगे। चलो एंट्री करना है, डेट नहीं पता, वाई डेबिट टू बैंक, वाई का कितना पैसा है 3500, कैसे निकाले हैं सर, एंट्री में वाई का नाम ढूंढे हैं, क्रेडिट साइड बड़ा है वाई का 3500 से, तो इसका मतलब हुआ वाई मेरे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि क्रेडिट है, तो हम उसको पेमेंट करके लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं। टू बैंक टू डिफिशियंसी, कितना पे करेंगे, 25% ऑफ 3500, जो कि आएगा 875, और डिफिशियंसी कितना, 75% ऑफ 3500, तो 75% निकालिए, 2625। बी वाई अकाउंट सेटल, वाई का अकाउंट सेटल हो गया है। तो ये हुआ 2002 नवंबर का क्वेश्चन, लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन, नवंबर 2006 का क्वेश्चन लिखा है, मिस्टर बी एक्सेप्टेड ए बिल फॉर ₹10,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय मिस्टर ए ऑन 1 अगस्त 2005 फॉर 3 months. दिस वॉज फॉर द अमाउंट विच बी ओड टू ए। तो बोल रहा है बी एक बिल एक्सेप्ट किया है जो उसके ऊपर कौन लिखा था, ए, और ये एक्सेप्टेंस क्यों किया, क्योंकि
बी का ए से बकाया चल रहा था। एंड ऑन द सेम डेट मिस्टर ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक फॉर ₹9,800 ऑन द ड्यू डेट बी अप्रोच ए फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। मिस्टर ए एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 2,000 बी पेड इमीडिएटली along with interest on the remaining amount at 12% for 3 months and that for the remaining balance B should accept a new bill for 3 months. These arrangements were carried through. On 31st December 2005, B became insolvent and his estate paid 40%. Give journal entry in the books of A. किसके बुक में एंट्री करना है? सिर्फ ए के बुक में एंट्री करना है। चलो शुरू करें, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले डेट 1 अगस्त, जिस दिन बिल लिखा गया 2005, कितने मंथ का बिल है? 3 महीने का। इसके पास बिल आया एक्स के पास, कौन दिया? सॉरी, ए को बी दिया, 2B। ए के पास बिल आया कितने अमाउंट का? 10,000। बी बिल ड्रॉन ऑन बी। फिर इसी दिन लिखा है द बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी, ऑन द सेम डे ए गॉट द बिल डिस्काउंट विथ बैंक। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल भी डेबिट। टू बी आर, कितने का बिल है? 10,000। बैंक कितना दिया है? 9,800। कितने का डिस्काउंट चल रहा है? 200। हाँ, लिखिए। उसके बाद अगला, अब क्या करेंगे? सर लिखा है कि बिल को रिन्यू करना है। एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट पहले से लिखो बी बिल डिस्काउंटेड थ्रू बैंक। नेक्स्ट अगला लाइन, फिर लिखा है ऑन द ड्यू डेट। तो सर 1 अगस्त से 3 महीना, तो 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 दिन और 4 नवंबर 2005। बोल रहा है बी ए के पास आया और बोला बिल को रिन्यू करो। तो रिन्यू करने के लिए पहले क्या करेंगे? डिसऑनर। तो सर डिसऑनर करेंगे तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। बैंक से बिल ले ली और बैंक को पैसा दे दिया। बी बिल डिसऑनर। नेक्स्ट बोल रहा है उसके बाद रिन्यूअल कंडीशन लिखा है कि ए बोला कि 2,000 रुपया इंटरेस्ट के साथ अभी हमको पे करो, तब बचा हुआ के लिए बिल लिखेंगे। हम बोले ठीक, पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बी। कितना? बी से 2,000 और बाकी इंटरेस्ट का पैसा। इंटरेस्ट कितने महीने का? 3 महीने का। 10,000 इंटरेस्ट 12%, सॉरी 10,000 नहीं। नया बिल कितने का बचेगा? 8,000 का, क्योंकि 2,000 तो अभी पेमेंट कर ही दे रहा है अभी, तो नया बिल जो होगा वो 8,000 का। उसके ऊपर कितना महीना का इंटरेस्ट, क्योंकि नया बिल भी 3 महीना का होगा, तो 240 रुपया का इंटरेस्ट का भी पैसा, सब मिला के 2240। ये किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, तभी वो नया बिल बनाएगा। बिल अमाउंट रिसीव फ्रॉम बी, बी से पैसा मिल गया। अब नया बिल कितने का बनेगा? 10 का बिल था, 2,000 वो दे ही दिया बिल का, तो सर 8 का नया बिल बनेगा। हम बोले हाँ, 4 नवंबर को नया बिल लिखा जाएगा। एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, कितने रुपए का? 8,000। बी बिल रिन्यूड, बिल का रिन्यूअल हो गया। आगे उसके बाद लिखा हुआ है
These arrangements are carried out on 31st December. B become insolvent. 31 दिसंबर को B क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो सर जो बिल था वो डिसऑनर हो जाएगा। तो बी कितने का? 8,000। बी रिन्यूड बिल डिसऑनर। इसके बाद पेमेंट करेगा। कितना पेमेंट करने को तैयार है? वो बोल रहा है बी बिकम इंसॉल्वेंट एंड ही स्टेट पेड 40%। 8,000 बाकी है उसका, वो 40% का पेमेंट कर देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 का 40%। बैड डेट अकाउंट डेबिट 8,000 का 60%। टू बी 8,000। तो सब मिला के इतना एंट्री करना था हम लोगों को। बीज अकाउंट सेटल। बी का अकाउंट सेटल हो गया। लिखिए, आइए नवंबर 1994 का क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 1994 विनोद ड्रू ऑन एंड प्रमोद एक्सेप्ट ए बिल एट 3 month फॉर 2,000। विनोद क्या किया है? ड्रॉ किया है बिल प्रमोद के ऊपर, जिसको प्रमोद ने एक्सेप्ट कर लिया। ऑन 4 जनवरी 1994 विनोद डिस्काउंटेड द बिल एट हिज बैंक एट द रेट 15% पर एनम एंड रिमिटेड हाफ द प्रोसीड टू प्रमोद। ऑन 1 फरवरी 1994 प्रमोद ड्रू एंड विनोद एक्सेप्ट ए बिल फॉर 4 months for 1,500. On 4th February 94, Pramod discounted the bill 15% per annum with his bank and remit half the proceed to Vinod. प्रमोद भी डिस्काउंट करा के आधा पैसा विनोद को भेज दिया। They both agreed to share the discount equally. दोनों डिस्काउंट को बराबर बराबर बांटते हैं। At maturity, Vinod met his acceptance. जब मेच्योरिटी आया तो विनोद तो अपना पेमेंट कर दिया, बट प्रमोद डिसऑनर हिज बिल। और प्रमोद क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया अपना बिल। एंड विनोद हैड टू पे द बिल, और विनोद को ये बिल का पेमेंट करना पड़ा। विनोद ड्रू एंड प्रमोद एक्सेप्ट ए न्यू बिल एट 3 months फॉर द ओरिजिनल बिल प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। ऑन 1 जुलाई 1994 प्रमोद बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली पेज 50 पैसा इन द रूपी was received from him. Record the above transaction in विनोद बुक। तो विनोद के बुक्स में एंट्री करना है हम लोगों को। ये क्वेश्चन 94 में जब आया था 15 मार्क्स का था, और ये क्वेश्चन सिंपल ही है, बस बड़ा है और कुछ नहीं है। चलो पहले स्टार्ट करें, बस पढ़ पढ़ के एंट्री करो और कुछ नहीं। 1 जनवरी 94 इसके पास बिल आया, तो बीआर अकाउंट डेबिट। कौन दिया ये बिल? प्रमोद। कितने का बिल है? 2,000। बी आर ड्रॉन ऑन प्रमोद। उसके बाद 4 जनवरी को इस बिल को डिस्काउंट करा लिया। बिल कितने महीने का है? 4 महीने का। तो सर इसका ड्यू डेट आएगा 4 अप्रैल। हम बोले हाँ। बिल को बेच दिए बैंक को, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट टू बीआर। बीआर था 2,000। कितना डिस्काउंटिंग रेट चल रहा है? 15%। तो 2,000 का 15% 3 महीने के लिए। ₹75 का डिस्काउंट, तो पैसा मिला होगा 1925। बी आर डिस्काउंटेड थ्रू बैंक। तो 3 महीने के बाद बैंक जाएगा प्रमोद से पैसा मांगने, क्योंकि अब बिल बैंक के पास है। आगे क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है इसमें से आधा पैसा प्रमोद को भेज दिया।
4 जनवरी 94 को आधा पैसा प्रमोद को भेज दिए, तो प्रमोद अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो आधा डिस्काउंट है वो भी भेज दिए। 75 रुपीज का आधा, तो सर 75 का आधा, 1925 का भी आधा, ये कितना है? 962.5। बी, हाफ अमाउंट रिमिटेड टू प्रमोद। अगला लाइन पढ़ते हैं। फिर लिखा है 1 फरवरी 94 प्रमोद, ड्रू एंड विनोद एक्सेप्ट ए बिल 4 मंथ 1500। 1 Feb 94 को ये बिल एक्सेप्ट किया, एंट्री प्रमोद डेबिट कितने का? 1500 का, टू बीपी। बी, बिल एक्सेप्टेड ड्रॉन बाय प्रमोद। बिल एक्सेप्ट कर लिए। फिर लिखा है 4 फरवरी को प्रमोद इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया और आधा पैसा विनोद को भेज दिया, तो विनोद को पैसा मिलने का एंट्री करना होगा। हम बोले हाँ। 4 फरवरी 94 इसके पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट। 2 कौन दिया? प्रमोद। प्रमोद कितना पैसा भेजा? आधा, मतलब 1500 का बिल को वो डिस्काउंट कराया, तो आधा कितना हुआ? 750। सर इसका आधा डिस्काउंट भी आपको लेना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल, आओ लेते हैं। 1500 का बिल था जिसके ऊपर डिस्काउंटिंग चल रहा था 15% का, और 4 महीना का डिस्काउंट, क्योंकि 4 महीना का बिल है। तो हम बोले सर निकाला जाए, कितना आएगा? ये आएगा 75 रुपीज। तो क्योंकि हम आधा पैसा भेजे हैं, तो 75 का आधा कितना होगा? 37/5। कि सर ये निकलेगा 75 रुपीज। हम बोले हाँ, डिवाइड कीजिए हाफ से, आधा पैसा भेजे 37.5, कितना पैसा मिला होगा? 712.5। ये पैसा उसको मिल गया होगा। हम बोले हाँ, आगे बढ़ो। उसके बाद फिर लिखा है क्वेश्चन में, दे बोथ एग्री टू डिस्काउंट इक्वली। हम लोग डिस्काउंट इक्वली हुआ ही है। आगे फिर लिखा है एट मेच्योरिटी विनोद मेट हिज एक्सेप्टेंस बट प्रमोद डिसऑनर। बोल रहा है जब मेच्योरिटी आएगा तो विनोद अपना पेमेंट कर देगा, लेकिन प्रमोद अपना पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो हम बोल रहे हैं 4 अप्रैल को जो बिल हम बैंक को बेचे थे, वो बिल बैंक किसके पास लेके गया? प्रमोद के पास। प्रमोद पैसा नहीं दे पाया, तो बैंक वापस आके किससे पैसा लिया? हमसे। कितना? 2000। तो विनोद के बुक में एंट्री 4 अप्रैल को 94 क्या एंट्री होगा? हम बोले सर प्रमोद अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, टू बैंक, और बैंक को हम पेमेंट किए 2000। बीइंग डिसऑनर, तो बिल डिसऑनर हो गया। तो प्रमोद जो हमको बिल दिया था वो बिल डिसऑनर कर गया, हमको पेमेंट करना पड़ा। फिर आगे फिर लिखा है विनोद ड्रू एंड प्रमोद एक्सेप्ट ए न्यू बिल एट 3 months फॉर द ओरिजिनल बिल प्लस इंटरेस्ट 18% पर एनम। बोल रहा है जो बिल अभी डिसऑनर हुआ है उसके ऊपर एक और नया बिल लिखा गया टुगेदर विथ इंटरेस्ट 18% पर एनम, और नया बिल जो होगा वो भी 3 महीने का होगा। बोले ठीक। 4 अप्रैल को एक नया बिल लिखे, बीआर अकाउंट डेबिट टू प्रमोद टू इंटरेस्ट। हमको इंटरेस्ट लेना है, सॉरी इंटरेस्ट का अमाउंट 2000 रुपया का ओरिजिनल बिल है। हम बोले हाँ, उसके ऊपर 18% का इंटरेस्ट इनटू कितने महीने का? 3 महीने।
तो ये हो जाएगा सर 90 रुपया इंटरेस्ट कि 2000 का 18% 3 महीना के लिए। प्रमोद का ओरिजिनल बिल कितने का था 2000, तो नया बिल कितने का लिखा गया सर 2000, 90 का। बी बिल रिन्यूड विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ रिन्यू कर दिया गया। आगे बढ़ो, फिर लिखा है ऑन 1 जुलाई 94 प्रमोद बिकम इंसॉल्वेंट। बोल रहा है 1 जुलाई को प्रमोद क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया। तो हम बोले सर उससे पहले जो दूसरा बिल था बीपी, इसका पेमेंट किए होंगे, इसमें ड्यू डेट आएगा 4 महीना के बाद। तो सर 4 जून को हम पेमेंट किए होंगे 94 को। मेरा जो बीपी है वो मेरे पास आ गया होगा क्योंकि विनोद तो अपना बिल का पेमेंट किया ही है। बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने का 1500। बी बिल मेट एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में उसका पेमेंट कर दी। अब आएगा 1 जुलाई और प्रमोद क्या हो गया इंसॉल्वेंट। तो जो सर अभी अभी बिल लिखे वो डिसऑनर हो जाएगा 1 जुलाई को। प्रमोद अकाउंट डेबिट टू बीआर कितने का 2090। बी बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है एंड ओनली 50 पैसा इन दी रूपी वाज रिसीव्ड फ्रॉम प्रमोद। प्रमोद से कितना पैसा मिलेगा, बोल रहा है सिर्फ 50 पैसा जो उसका बाकी होगा उसका सिर्फ 50 पैसा ही वो दे पाएगा, मतलब 50% दे देगा और 50% वो नहीं दे पाएगा। हम बोले हाँ। तो अगला एंट्री पैसा मिलेगा प्रमोद से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50% मिलेगा, बाकी का 50% बैड डेट टू प्रमोद। चलिए प्रमोद का पैसा निकाला जाए, कैसे निकालेंगे। एंट्री में इतना बार प्रमोद का नाम डेबिट क्रेडिट हुआ है तो डेबिट वाला जोड़ लो, क्रेडिट वाला जोड़ लो, दोनों का डिफरेंस देखो अपने आप मिल जाएगा प्रमोद का पैसा। आओ देखें, आइए प्रमोद का पैसा निकालें। प्रमोद का नाम डेबिट क्रेडिट में बहुत बार है। आओ देखें, क्रेडिट में है पहला एंट्री में 2000, उसके बाद दूसरा एंट्री में नहीं है, तीसरा एंट्री में डेबिट में है 1000, चौथा एंट्री में डेबिट में है 1500, पांचवा एंट्री में क्रेडिट में है 750, उसके बाद है 2000 डेबिट में, उसके बाद है 2000 क्रेडिट में, उसके बाद डेबिट में है 2090, 4750 क्रेडिट साइड जोड़ के और डेबिट साइड जोड़े, 2 2 4 2 6 6590। आओ दोनों का डिफरेंस निकालें। 6950 माइनस 4750 40, डेबिट साइड बड़ा है 1870। तो प्रमोद का डेबिट कितना है 1870, तो सर प्रमोद में यहां क्रेडिट कर दीजिए 1840, उसका 50% वो दे देगा, जैसा क्वेश्चन लिखा है कि 50% वो पे कर देगा। तो 50% कितना आएगा 920, इसका 50% और बाकी का 50% नहीं देगा। तो सर 1840 रुपीज जो प्रमोद से लेना है उसका 50% वो देगा, बाकी का बैड डेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 94 में जब आया था 15 मार्क्स का था, अब अगर दोबारा आएगा तो ये कितने मार्क्स का होगा 10 मार्क्स का। लिखिए